करना है कि पैर को थोड़ा सा इस तरह से फैला लेना है, हल्का, मतलब ये सटा रहेगा। आगे है कि अश्वगंधा जो आता है, आप कटअप के ऊपर वीडियो बनाए तो। जय हिंद दोस्तों, यस कमांडो में आपका स्वागत है। बिहार पुलिस में काफी लोग मेडिकल के लेके भी परेशान है कि मेडिकल में किस में हार्ड मेडिकल होता है, कहाँ टॉप मेडिकल होता है बिहार पुलिस में, जिला में। ऐसा काफी कमेंट है, और मतलब मेडिकल में क्या होता है, कैसे होता है, जानेंगे इस वीडियो में। और नाइट फॉल से लेके जिसको सोपन दोष हो रहा है, तो कुछ लड़के ये भी कमेंट करके पूछ रहे हैं जो टेंशन में है थोड़ा, तो जानते हैं आगे। सबसे पहली बात कि देखो दोस्त, मेडिकल आपका नॉर्मल होता है। देखो, सबसे पहला कि एसएससी का ये मेडिकल नहीं है, ना ही आर्मी का है, उससे बहुत नॉर्मल होता है। ठीक है, हम लोग का तो मेडिकल और नॉर्मल होता है, इस तरह से ही ये गए खाली इसको उतारेगा और सेंडो गंजी पर या हाफ पैंट पर थे और ये टी शर्ट ही साइड था, बस ऐसे ही नॉर्मल मेडिकल हुआ था। अब थोड़ा सा और मतलब मेडिकल हो रहा है, लेकिन वो भी नॉर्मल ही हो रहा है। जिला बल का मेडिकल टफ होता है या बीएमपी का, माने बीएमपी जो बीएसएपी है, कोई पूछ रहे हैं कुछ लड़के, मतलब जैसे कि वो चुने हैं, जो फॉर्म डाले थे तो कुछ लोग बीएसएपी चुने हैं, कुछ लोग जिला चुने हैं, तो ज्यादातर चांस रहता है कि उसको वो मिल ही जाता है, जो हर तरह से पास हो जाता है। तो दोस्त, ऐसा कुछ रीजन नहीं है कि बीएसएपी का मेडिकल ज्यादा टफ होता है या जिला का मेडिकल आसान होता है। दोनों का एवरेज रहता है, बराबर ही रहता है। मेडिकल टफ जो होता है, सबसे टफ अगर बिहार में मेडिकल जो होता है, वो पटना पुलिस लाइन का होता है। पटना में जो भी पुलिस लाइन है, पटना पुलिस लाइन जो है गांधी मैदान के पास, वहाँ मेडिकल सबसे टफ होता है। ठीक, और उसके बाद थोड़ा सा बीएमपी में भी होता है, जो पटना में बीएमपी है ना, बीएमपी 5, 10, 14, वहाँ भी मेडिकल थोड़ा सा टफ होता है। और जो और कहीं कहीं जैसे कि हर जगह जिला है, जैसे कि आरा जिला हो गया, जैसे गया हो गया, मुजफ्फरपुर हो गया, ये सब में नॉर्मल होता है। और जितना आप दूर चले जाइए ना, उधर बेतिया चल जाइए और मतलब बांका चल जाइए, मतलब जिधर मतलब काफी दूर है, वहाँ पर छोटा सा अस्पताल ही है, तो वहाँ और नॉर्मल मेडिकल होता है, उतना मतलब ये नहीं होता है। तो दोस्त, मेडिकल में उतना टेंशन नहीं लेना है। और काफी लोगों का सवाल है, जैसे कि कुछ लोगों का सवाल है कि दांत टूट गया है तो क्या छांट देगा। अरे भाई नहीं, इसमें कोई छांटता नहीं है, सब लोग मतलब करीब करीब सब लोग पास ही हो जाता है। अब जैसे कि हम लोग 300 ज्वाइन किए थे, लड़का और लड़की मिला के एक बटालियन में, जैसे कि BSAP 2 जो है डिहरी सासाराम में जो है, डिहरी रोहतास में, उसमें हम लोग 300 ज्वाइन किए थे, और 300 में एक भी लोग नहीं छटा था, एक भी लोग नहीं छटा था, सब लोग पास हो गए थे दोस्त, सब लोग पास हो गए थे। तो आपको टेंशन नहीं लेना है, आप पास हो जाओगे। अगर आप फिजिकल निकाल ले रहे हैं बेहतर ढंग से, तो समझिए कि आप मेडिकल फिट हैं। अब उस तरह से नहीं, अब मान लीजिए पूरे यहाँ से किसी का हाथ ही कटा है तो वो अलग बात है, उंगली ही पूरा सब कटा है तो एक हाथ का, तो उसका बात अलग है। नहीं तो आप अगर इस देखने में ठीक हैं तो समझिए कि आप पास हैं। और कुछ लोगों का काफी सवाल रहता है कि नौकरी से लेकर कि नौकरी में मेरा सट जाता है, कुछ लोगों का सट जाता है, जाहिर सी बात है इस तरह से। तो वहाँ कुछ मतलब ऐसे नहीं करना है, सोते वक्त कभी कभी आप तकिया लगा लीजिए, लेकिन वो उतना भी कारगर नहीं है, उससे मतलब बहुत ज्यादा फायदा नहीं होता है। सबसे ज्यादा प्रॉफिट होता है नौकरी में, तो दोस्त जैसा हम भी फील किए थे, मेरे को भी थोड़ा मोड़ा था, सटता था लगा, क्योंकि भैया लोग थे तो कह रहा था कि इसको नौकरी है। तो क्या करना है कि जब खड़ा हो रहे हैं ना, वहां पे हम मेडिकल में खड़ा हुए थे, तो क्या करना है कि पैर को थोड़ा सा इस तरह से फैला लेना है, हल्का, मतलब ये सटा रहेगा, पंजा जो है नीचे पैर वो सटा रहेगा, लेकिन इस तरह से यहाँ थाई के पास से अपने आप को थोड़ा सा स्पेस कर देना है, क्योंकि स्पेस मिलने का हो जाता है वहां पे। आर्मी का मेडिकल नहीं है कि आपको ठोकेगा, कहेगा कि ये वो, कुछ नहीं होगा, आप खुद से कर लीजिए, वो सबसे कारगर है, वो सबसे कारगर है। जिसको नौकरी नहीं ना है भी है, वो चाहेगा तो सटा भी लेगा, वो सटा भी लेगा, चाहेगा तो सट जाता है। आप अपने से प्रैक्टिस करके देख सकते हैं। तो सबसे कारगर वही है कि जब मेडिकल हो रहा है तो अपने आप कोशिश करें कि उसको थोड़ा सा फैला करेंगे, पंजे को थोड़ा सा इस तरह से बाहर की तरफ दाबिएगा तो आसानी से अच्छा खासा स्पेस हो जाता है। ठीक है दोस्त। और कुछ काफी लोगों का ये भी सवाल था कि फ्लैट फुट से लेके कि हमको फ्लैट फुट है, तो ये तो फ्लैट फुट में भी मतलब उतना टेंशन नहीं लेना है दोस्त। फ्लैट फुट अगर है तो आप अभी से उसके लिए उपाय कर सकते हैं, जब शूज पहने, हल्का फुल्का अगर रनिंग कर रहे हैं तो उस तरह का भी स्लीपर आता है चप्पल, ठीक है, तो उसमें ये करें।
अब शूज में काफी लोग कहते हैं कि ये वो, तो शूज में आप पतला कपड़ा मतलब ज्यादा मोटा नहीं, मीडियम में यहाँ पे रख सकते हैं, जहाँ यहाँ पे बीच में, उससे कुछ सुधार होता है। लेकिन उससे बेहतर है कि आप बीच में एक जैसे कि गार्डर टाइप का होता है ना, हाथ में लगाने वाला रबड़ रहता है, देखिएगा कुछ लोग नाइक चाहे हर चीज का नॉर्मल भी कुछ रहता है, तो वो वाला रबड़ जो है ना, तो यहाँ बीच में लगाकर आप रह सकते हैं, सो सकते हैं। रात में भी चाहिएगा तो सो सकते हैं, लेकिन दिन में ही बेहतर है। रात को सोते समय लगा के रखें, तो जब नींद आने लगा, जब सोने लगे, तो कोशिश करें कि उतार दें, क्योंकि वो अगर ज़्यादा टाइट रहेगा तो दिक्कत करेगा ब्लड रनिंग करने में, ब्लड सर्कुलेशन में थोड़ा सा दिक्कत होगा। लेकिन उतना भी नहीं, लगा के रख भी सकते हैं अगर ज़्यादा दिक्कत है तो, क्योंकि पूरा नहीं ना ये हो रहा है, यहाँ पे बस वो पतला रहता है। ठीक। और महिलाओं का जो मेडिकल होता है वो पुरुष की अपेक्षा और थोड़ा नॉर्मल ही होता है, तो उन लोगों का जैसे कि ये होता है, प्रेगनेंसी थोड़ा चेक होता है, तो उसको लेकर टेंशन नहीं लेना है। और कोरोना का भी, अब तो कोरोना का आ गया है, तो कोरोना सबका चेक होता है दोस्त। अभी भी कोरोना जो इससे पहले भी ज्वाइनिंग किया गया उसमें भी कोरोना चेक हुआ था, तो उसको लिए भी टेंशन नहीं है। अब तो कोई पॉजिटिव होता ही नहीं है, सबको पास कर दिया जाता है, मतलब जहाँ तक, क्योंकि अब है ही नहीं कोरोना। और किसी किसी का पॉजिटिव हो भी जाता है, ऐसा नहीं है, तो उन लोगों को समय दिया जाता है, 1 महीना 1.5 महीने का समय दिया जाता है, क्वारंटाइन करके आप आइए, फिर से कोरोना का जांच करवा के, और अविलंब मतलब जैसे कि आज यहाँ पर आना है ना, तो कल के डेट में आप कोरोना का जांच करवा लीजिए और लेकर आइए, आपको फिर से ज्वाइनिंग करा लिया जाएगा। जिस बटालियन में आपको मिला है या जिस जिला में, जिस वाहिनी में मिला है, वहां पे आपको ज्वाइनिंग करा लिया जाएगा दोस्त। आंख में चश्मा लगता है, मतलब कि काफी लड़के हैं जिसका चश्मा लगता है, लड़का हो लड़की हो, गर्ल्स। तो दोस्त, चश्मा उतना टेंशन नहीं लेना है। फिजिकल आप बढ़िया से पास कर लिया ना, तो आप समझिए कि मेडिकल पास हैं। अब जिसको कलर विजन है उसको रेफर कर सकता है, मतलब छांटता एकदम 100% नहीं छांटता है। कलर विजन का भी अगर है तो आप अभी से दवा कीजिए, उसके लिए थोड़ा सा उतना ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पर कलर विजन नहीं होता है किसी को, क्योंकि अभी नया एज है। अगर उस तरह से कलर विजन है तो आप देख, स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये देखिए, इस तरह से बस अंक रहेगा, अक्षर रहेगा, ए बी सी डी जो भी है, वो पढ़ने के लिए बोलेगा, पहले बड़ा देगा, फिर उससे छोटा देगा, ये छेद, मतलब वही कुछ इस तरह से रहेगा, और बोलेगा कि ये कितना है, अंक रहेगा या एबीसीडी रहेगा, जो हो हर तरह का रहता है। मतलब बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा समय के लिए, 2-4 मिनट 5 मिनट के लिए पढ़वाएगा, 2 मिनट मान के चलिए, 1 से 2 मिनट के लिए आपको बोलेगा कि ये क्या हुआ, ये क्या है, पढ़िए। पहले या तो एक आंख ऐसे एक बार मतलब इसको इस तरह से करेगा, वो एक रहता है प्लेट टाइप का रहेगा, या लकड़ी का रहे या किसी भी चीज का, कूट भी रह सकता है, इस तरह से। फिर एक आंख से फिर इससे पढ़वाएगा, दोनों आंख से करके मतलब चेक कर लेता है, और बहुत हार्डली रूप से नहीं, नॉर्मल भी होता है, उसके लेके भी ज्यादा टेंशन नहीं लेना है दोस्त, ठीक है। और कुछ लड़कों लोगों का काफी टेंशन, मतलब डिमोटिवेट फील हो रहा है, चाहे कह रहे हैं कि मतलब वीक में जैसे सप्ताह में नाइट फॉल हो जा रहा है, या जैसे हस्त मैथुन जो हो जाता है कभी कभी, तो इसके लेके लोग परेशान है कि इसका कुछ सॉल्यूशन बताइए, कुछ उपाय बताइए। तो दोस्त, आपको इसके लेकर टेंशन उतना ज्यादा भी नहीं लेना है, ये एक तरह से नेचुरल तरीका है, उतना ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। लेकिन इसके लिए कुछ उपाय है जो हम आपको बता देते हैं, ठीक है। नाइट फॉल होना ये नेचुरल तरीका है, आप मर्द हैं, आप जेंट्स हैं, आप अगर जवान है तो हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सप्ताह में नहीं होना चाहिए। 10 दिन में हो रहा है, 15 दिन में हो रहा है तो ठीक है, नॉर्मल है। सप्ताह से थोड़ा सा बढ़ के होना चाहिए, 10-15 दिन में होना चाहिए। सप्ताह में मतलब नहीं, सप्ताह बोल रहे हैं, मंथ में मतलब महीना में 2 से 3 बार अगर हो रहा है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ज्यादा हो रहा है तो थोड़ा सा कुछ उपाय है जो हम आपको बता दे रहे हैं, आगे बता रहे हैं। देखिए, इसमें उपाय सबसे ज्यादा जो उपाय कारगर होता है वो है कि आप रात को जो है, उसके बाद खाने वाला भी बताएंगे, रात को जब सोने जा रहे हैं तो घुटना जो है नी तक, मतलब पैर को या थाई तक, पैर को ठंडे पानी से धोकर सोएं, आपको बेहतर नींद आएगा और नाइट फॉल भी नहीं होगा। बाकी आप तो फिजिकल जो कर रहे हैं कर ही रहे हैं। और सबसे ज्यादा जो है ना, होने का कारण होता है, आप रात में गर्म दूध पी रहे होंगे। अगर आप रात में गर्म दूध पीते हैं तो उसको पीना छोड़ दे, रात में दूध ही नहीं पिए, सुबह पी लें दोस्त। रात में आप गर्म दूध पी रहे हैं गुड़ डाल के, तो वो ज्यादा
मतलब इफेक्टिव होता है, वो गर्म होता है थोड़ा, गर्म दूध रहता है ना, तो उससे हम भी फील किए हैं, ये बात काफी ज्यादा फील किए हैं। तो आप सुबह दूध पिए, रात में गर्म दूध नहीं पिए। अगर रात में दूध पी भी रहे हैं तो सोने से 2 घंटा पहले पिए, उसको ठंडा करके पिए, हल्का सुसुम रह जाए तो पिए, नहीं तो लोग पी जाता है गर्म दूध ही। और सुबह खाली पेट जब, अगर आपके पास आंवले का मुरब्बा उपलब्ध है तो वो लीजिए, आपका पेट ठंडा रहेगा, काफी फायदेमंद है हेल्थ की दृष्टि से भी, पेट के लिए, गट हेल्थ के लिए, मतलब ओवरऑल देखा जाए तो काफी फायदेमंद होता है नाइट फॉल में भी। तो सुबह खाली पेट आंवले का मुरब्बा लें, बेहतर रहेगा। और सुबह अगर दूध ले रहे हैं तो दूध में आंवले का चूर्ण डाल सकते हैं, कच्चा जो चूर्ण होता है वो डाल सकते हैं, ये भी एक उपाय है। अब सब नहीं करना है आपको, एक ही दो कोई उपाय कीजिए, उससे ही आपको सुधार हो जाएगा। लेकिन सबसे कारगर अगर आप पैर धो लेते हैं और जो ये बताएं, दूध रात में गर्म दूध नहीं पीना है, ठीक है दोस्त। और पानी सोने से पहले अच्छा खासा पी लेना है बेहतर ढंग से। इसके साथ ही साथ आप एक दो उपाय है, जैसे कि अश्वगंधा जो आता है, आप डाबर कंपनी का थोड़ा बेहतर रहता है, डाबर कंपनी का भी आता है, पतंजलि का भी आता है, लेकिन डाबर वाला कुछ कॉस्टली रहता है, लेकिन उसका जो चूर्ण रहता है बेहतर होता है। तो आप कोई भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं है, और भी कंपनी का आता है। तो अश्वगंधा का चूर्ण आप ले सकते हैं, दूध के साथ मिलाकर खाइए, आपका वीर्य भी पुष्ट होगा और आप स्ट्रांग भी बनिएगा। वो आपका टेस्टोरेंन लेवल के लिए बेस्ट होता है। तो ये आयुर्वेदिक है, ये बेस्ट है, ठीक। यही है दोस्त, और कुछ नहीं। थोड़ा सा फल फ्रूट पे ज्यादा खाना है, ड्राई फ्रूट जो हार्डली है उसको फुला के खाना होता है। मतलब लोग इसी तरह से फाँक रहा है, नहीं। अगर कोई भी ड्राई फ्रूट ले रहे हैं उसको पानी में फुला दें, उसके बाद खाएं। छुहारा, खजूर है, पिस्ता, बादाम, कुछ भी है तो उसको पानी में फुला दें, अंजीर भी है पानी में उसको फुला दें, तब वो सुपाच्य भी हो जाता है और उसका कुछ जो गर्मी है ज्यादा जो वो निकल जाता है। यही कुछ उपाय है दोस्त। और इसके साथ ही साथ आपको ये ध्यान देना है कि आपको वर्तमान क्षण में रहना है, मतलब अभी क्या करना है उसी को सोचना है, उसी के बारे में ज्यादा देखना है, ठीक है। और मोबाइल पर भी ज्यादा उस तरह का, मतलब जो रील चल रहा है आजकल देखते हैं पूरा इस तरह से उस तरह, वो सब नहीं देखना है, या और भी कोई वीडियो है तो ज्यादा नहीं देखना है दोस्त। और कभी कभार हो गया तो मतलब ऐसा नहीं है कि एकदम बहुत हार्डली अप्रोच नहीं करना है, हो गया भी तो कोई दिक्कत नहीं, कुछ होता है थोड़ा मोड़ा, अगर कभी हो गया तो जाने तो दोस्त, हो जाता है, नाइट फॉल हुआ या अगर कुछ हो जाता है तो उतना ज्यादा हार्डली टेंशन नहीं लेना है, उससे कमजोरी नहीं होता है। उसके बाद अगर नाइट फॉल हो गया फिर नया वीर्य बनता है ना, नया ऊर्जा होता है, एक तरह से एक उमंग होता है, तो उसको लेकर आप निगेटिव नहीं सोचना है, उसमें नया एक उमंग रहेगा। एक लिमिट समय के बाद अगर हो रहा है तो, बहुत जल्द ज्यादा हो रहा है तो थोड़ा दिक्कत है, ठीक है। और वर्तमान समय में एकदम रहने की कोशिश करें। ज्यादातर होता है ना माइंड में कि लड़कों लोग के, लड़का मतलब खास करके ज्यादातर, चाहे जो भी हो कोई भी हो, तो वो सोचते रहता है कि अरे वो मिला था, वो मिली थी, तो ये वो, चाहे वो मिल जाता, वो मिल जाती, मतलब सोचते रहता है माइंड में। रूम में बैठा है, 5 गो तो बात कर रहा है वही, अकेले है तो सोच रहा है अरे वो ऐसा था, वो ऐसे थी, मतलब होता है। तो इस सब बातों को ध्यान नहीं करना। अरे जब जो है उस पे उस समय उपस्थित, मतलब 100% उपस्थित होने की कोशिश कीजिए। ऐसे 100% नहीं हो पाता है। अगर आप रनिंग कर रहे हैं तो एकदम उसी में ध्यान रखिए, बैठे हैं तो उसी में, मतलब कुछ कीजिए। अपने आप को हमेशा खाली मत छोड़िए, दोस्तों के साथ रहिए, या हमेशा अपने आप को खाली नहीं रखिए। तो अगर खाली है तो सोइए। सबसे पहले तो ग्राउंड में अपने आप को 100% एकदम थकाइए, पूरा पसीना बहाइए, सुबह शाम, उधर ध्यान ही नहीं जाएगा दोस्त, ठीक है। और सबसे कारगर उपाय जो है वो गर्म दूध नहीं पीना है, और आप पैर को धोकर सो रहे हैं तो आपका 99% क्या 100% आप इससे निकल जाएंगे, जो कि हमने आजमाया है दोस्त। ये एक आजमाया हुआ नुस्खा है। और कुछ बातें हैं, जैसे इससे पहले कमेंट में बता रहे थे कट ऑफ के ऊपर वीडियो बनाए तो, कि इतना तो सर पहले वाला में भी गया था चाहे भैया, तो अब उससे तो कम जाना चाहिए, चाहे एकदम वही बता रहे हैं दोस्त। ऐसा नहीं है कि उतना ही नहीं जाएगा, हो सकता है कि थोड़ा सा मान लो कम भी चला जाए, लेकिन कुछ बातें हैं, कुछ 50, जिस बातों के 50% संभावना भी रहता है। तो हमको देखिए, आपसे कुछ लेना नहीं है,
ठीक है, मतलब एक तरह से हम ये चाहते हैं कि आप वर्दी करें, आप ज्वाइन करें। अगर आप मेरा वीडियो देखते हैं तो आप बेहतर मतलब ज्यादा से ज्यादा लोग ज्वाइन करें। तो एक हम एक्यूरेट कटअप बताएं, मतलब उससे ज्यादा नहीं जाएगा, उससे ज्यादा नहीं जाएगा। अगर आप रनिंग का तैयारी कर रहे हैं तो आपको हम बोल रहे हैं कि एकदम 1600 मीटर ही एकदम रनिंग का तैयारी कीजिए, बस जीत गए और 1600 मीटर दौड़ ली, तो वहां पे आप नहीं ना जीत पाइएगा दोस्त। तो एक टारगेट बताए हैं, तो वो टारगेट को आप फॉलो रखिए। अगर वो टारगेट आप कर ले रहे हैं तो आप बादशाह बनोगे दोस्त। क्योंकि आपको टारगेट ही दे दिया जाए 60 का, तो आप उसी के अकॉर्डिंग तैयारी करोगे। अगर यहाँ जो जनरल वाला होता है वो जनरल के अकॉर्डिंग मतलब तैयारी करता है, उसको शुरू से माइंड में ये रहता है कि हम अगर 80 नहीं लाएंगे, 86 नहीं लाएंगे तो हम छट जाएंगे, तो उतना टारगेट लेके चलता है। ओबीसी वाले भी उतना टारगेट लेके चलते हैं, एससी वाले। अब तो खैर ईडब्ल्यूएस आ गया, वो लोग के लिए भी आरक्षण मिल रहा है, सबको आरक्षण मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी आपको टारगेट हमेशा हाई रखना है। ये नहीं सोचना है कि वो क्या बता रहे हैं, ये देखना है कि वो हमको जिताना चाह रहे हैं, वो हमको जिताना चाह रहे हैं। जब घोड़सवार घोड़ा पर बैठा है तो मारता है जोर 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 से, वो क्या जान रहा है कि हमको क्यों मारा जा रहा है, वो तो भाग रहा है कि हमको मारा जा रहा है। वो ये नहीं जान रहा है कि हमको जिताने के लिए, कि हम जीतेंगे तो हमको प्राइज मिलेगा। ये वो घोड़े को ये बात नहीं पता होता, वो पूरा फोकस के साथ वो इस तरह से बांधा रहता है, फोकस के साथ अपने टारगेट पर एकदम भाग रहा है, तो भाग रहा है। तो आपको वही करना है दोस्त, पूरा फोकस के साथ अपने टारगेट पे फोकस करना है। इसीलिए हम थोड़ा-सा हो सकता है कुछ बढ़ा के बता दिए हों। ठीक है दोस्त, तो यही था आज का वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।